आवाज़ निकली तो आज सोशल मीडिया ने कवरेज की। आखिर बताया गया कि 99% वीडीसी का काम हो गया था, मना वीडीसी का काम तो 1% भी नहीं हुआ था। ये वीडीसी के तमाम जम्मू कश्मीर के वीडीसी मेंबर इनको देखने को कहीं ना कहीं परेशानियां ये हैं कि उनके साथ झूठे वादे और झूठे दावे किए गए। वो दावे उस इंसान ने किए जिसको उन्होंने अपनी आंखों का तारा बनाया, शांति भूषण शर्मा। इस नाम को आप बाखूबी से जानते हैं कि इस नाम ने इन वीडीसी मेंबरों के साथ दगेबाजी की और धोखेबाजी की, और आज जिस इंसान से वो पैसे लेता है वो तमाम एक अकाउंट नंबर भी हर एक व्हाट्सएप हर एक ग्रुप में शेयर हो रहा है कि वीडीसी मेंबरों से पैसे लिए जा रहे हैं। तो आप कृपया करके ऐसा मत करें और आंखें बंद करके अकाउंटों में पैसे मत डालें, क्योंकि आप लोगों के साथ फ्रॉडबाजी हो रही है। जिन जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं उनकी कॉल तक रिसीव नहीं हो रही। आज हमारे साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ। सुरेंद्र जी, क्या मसला है, आज आपको मजबूर होकर दोबारा से एक पैगाम भेजना पड़ा? नमस्कार रोहन जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ फिर से आज हमारी जो आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़े। मीडिया ही है जो हमारा काम आगे तक पहुँचाती है। देखो, हमारे यूनियन में जो हम लोग किसने बनाया, लीडर किसने बनाया, शांति भूषण हम लोगों ने ही बनाया ना, या अकेले बन गया वो? अकेले तो कुछ करके दिखाए मुझे। अगर वो डोडा से आता था, कितने लोग आते थे उनके साथ? आप भी पार्टी ऑफिस में जाते थे, मैं, सुखदेव, दबान शर्मा, हमारे अजीज कुजूरिया, अशोक सिंह जी हैं, और हमारे दूर दराज के जितने भी मेंबर्स हैं, उत्तम जी हैं हमारे, और गरदारी लाल जी हैं, जितने भी मेंबर हैं, हम सब इकट्ठा होकर लोगों को इकट्ठा करके 300-400 लोग उसके पास लाते थे। लेकिन हर बार बेवकूफ़ी बनाता गया, हर बार बेवकूफ़ बनाता है। इधर जो पार्टी ऑफिस में बात होनी है, इधर कुछ बात होनी है, ऊपर जाके कुछ कहना है। लोगों ने जो किया मैंने किया, अकेले की बात करता है। ये नहीं कहा था उसने कि ये लोग भी साथ में हमारे, अकेले की बात करता है वो। मैंने अशोक कोल को ये ठोका, ये बोला, क्या क्या कर लिया अशोक कोल को? रिटर्न में एविडेंस जो उसका वादा था कि 99% काम हुआ, वो क्या फ्रॉडबाजी थी? फ्रॉडबाजी है। अगर ये लोगों को स्टैंप लगा, मैं भद्रवाह में गया, इसने क्या, लोगों ने पैसे दिए 700 रुपया उधर कटा हुआ, तो इसने स्टैंप लगा के दी। स्टैंप कहाँ से वैलिड हो गई इसकी? अगर जूनियर रजिस्टर नहीं है, आप पूछो ना इसको, जूनियर रजिस्टर है? तमाम लोगों से पूछो, क्या एक ही बात पूछो खाली, जूनियर है रजिस्टर? नहीं, कोई रजिस्टर नहीं है। और इनसे पूछिए, हमारे जो रामबन के प्रेसिडेंट हैं, इनसे पूछिए कितने पैसे लिए गए। फ्रॉडबाजी ये लोग बंदा कर रहा है, और मेरे खिलाफ ये बोल रहा है कि ये डुप्लीकेट। अंकुर शर्मा वकील भी डुप्लीकेट है, सुरेंद्र भी ऐसे ही पैसे लोगों से गिरा रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ पैसे लोगों से गिरा के वकील को ही दे रहा हूँ ना, काम आज कहाँ फाइल, ये हाई कोर्ट की इसके ऊपर मोहर लगी हुई है। हाई कोर्ट है, ये सब भाइयों को दिखाने के लिए लाया, रीजनल ऑर्डर, ये भाई साहब पढ़ के दिखाएंगे आपको कि सच है झूठ है। नमस्कार सर, मैं आपको ये हमारे पिटिशनर हैं हमारे सुरेंद्र सिंह जी, और ऑनरेबल जस्टिस हैं सिंधु शर्मा, जिन्होंने ये, और हमारे एडवोकेट हैं अंकुर शर्मा जी, और उनकी ये क्लियर यहाँ पे लिखा गया है, इन द मीन टाइम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्शन फ्रॉम द अदर साइड एंड टिल द नेक्स्ट डेट बिफोर द बेंच द रिस्पोंडेंट शैल रिलीज the honorarium due as per scheme in favor of the petitioner for the period they have performed their duty। इसमें साफ लिखा गया कि उन लोगों का जो ऑनरेरियम है उन्हें मिले, क्योंकि वो लोग ड्यूटियाँ कर रहे हैं। और इस बात पे जो बंदा जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को, न्यायपालिका को चैलेंज करता है कि वो कुछ नहीं है, तो वो कितनी बड़ी पावर है। मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है उस आदमी के अंदर। एक अंकुर शर्मा एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जिन्होंने हमारे बेड़े को उठाया। हम स्टेट पार्टी में अशोक कोल जी, रविंदर इनके पास गए, इन्होंने रिटर्न दिया, आश्वासन दिया जो भी। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है? कोर्ट। हम कोर्ट में गए। अब इस बंदे को ये लग गया कि पहले तो हमसे इसने पैसे खाए, शांति भूषण ने। मैं आपको डिटेल वाइज बताऊँगा कि मेरे एरिया से कितनी कलेक्शन हुई। अब इसका मैंने दिमाग में माटो ये था कि कोर्ट केस भी मैं खुद ही करूँगा, वहाँ पे भी दलाल बनूँगा। अब हम लोग आए। कितने पैसे लिए गए बीडीसी वालों? सर मेरे एरिया से तो कुल मिलाकर मैं बताऊँ कि फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें कोई 9200 के आसपास कलेक्शन हुई थी पहली मीटिंग में। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग राजगढ़ में हुई, 14,000 रुपये की कलेक्शन वहाँ पे हुई। फिर उसके बाद बगरोता में एक और मीटिंग हुई, उसमें भी 13,000 के आसपास कलेक्शन हुई। उसके बाद चिल में एक मीटिंग हुई 13,000 की, लगभग मिला के 50,000 है। और उसके पास क्या है कि उसने हमें सील लगा के दी है प्रेसिडेंट
किस चीज़ का प्रेसिडेंट है मुझे पता नहीं है, क्योंकि कोई यूनियन होती है वो रिटर्न एविडेंस होता है उसका, बेज़ाब्ता नंबर उसका रजिस्टर्ड हाईकोर्ट जम्मू अलाट करते हैं, कोई नंबर नहीं, वो अपने जाल में खुद फंस चुका है। और हम चाहते हैं फेक स्टैंप बना के लोगों को बेवकूफ़ बना। बिल्कुल सर, 200-300 की फेक स्टैंप कहीं से बनवाई है जम्मू से आसपास से कहीं, तो वो लोगों को मिसगाइड करो। दूसरा उसका मेन फंडा क्या कि जैसे रमन वालों को लूटा, फिर वो रमन वालों का फ़ोन कभी नहीं उठाएगा। उसका सबसे ये है कि फ़ोन किसी का रिसीव नहीं करना है, फिर डोडा वालों को झांसे में लाना है, फिर भद्रवाह चले जाएगा, फिर कुशवाड़ चले जाएगा, फिर कहीं बड़ी बिसौली का नंबर आएगा, फिर वैसे करके तो फिर 4-6 महीने के बाद दोबारा रमन वालों के पास चला जाएगा। ये उसका तरीका है। तो उस आदमी को हमने पढ़ के बताना क्या बोल रहा है अभी 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 उसने ये मैसेज डाला कि सुरेंद्र जी नमस्कार, भाई से अगर गलती हो गई है तो छोटे भाई से क्या माफ़ी नहीं मांगोगे? मैं माफ़ी मांगता, मुझे माफ़ी नहीं दे सकते। ये अभी जस्ट उसने मैसेज किया, क्योंकि जब हमने कहा कि ये उसकी गाड़ी है जो उसने बोला है। तो तो सर इस बंदे की एक और बड़ी, इसकी मिसेज का नाम है ईशा देवी, वाइफ ऑफ ये अपना शांति भूषण शर्मा। इसने क्या कि इसका मैसेज भी आपको दिखाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज ग्रुप में डाला हुआ है इसने। इसका अकाउंट नंबर इसने बेज़ाब्ता दिया, अकाउंट नंबर दिखाइएगा क्या है। हम ये चाहते हैं, मैं एसएसपी रमन, एसएसपी डोडा, एसएसपी कुशवाड़ और जितने भी हमारे कंसर्न एसएसपी हैं, चाहे वो सांबा का हो, चाहे वो कठुआ का हो, चाहे वो पुंछ रजौरी का हो, हम तो ये चाहेंगे कि इस आदमी ने अपनी मिसेज का अकाउंट नंबर दिया, ईशा देवी वाइफ ऑफ शांति भूषण शर्मा, और अकाउंट नंबर हम आपको मैसेज में दिखाए। इसके अकाउंट में कितना पैसा लोगों ने भेजा हम वो भी डाटा, क्योंकि वो डार्क में है। देखो जो पैसा हमने दिया, जो रजिस्टर पे मेंटेन है, जो रसीदें हैं, वो तो हमारे पास एक रिकॉर्ड है कि इतना पैसा हमने उसको रिसीव किया है। जो पैसा उसको अकाउंट में गया, उसकी मिसेज के अकाउंट में, उसका हिसाब किताब हम चाहते हैं कि वो बैंक से स्टेटमेंट निकाले। और कंसर्न डोडा एसएसपी को मैं अपील करूंगा कि जनाब हम लोगों को ना तो सैलरी है इस आदमी ने, इसको आदमी को हमने 30 मार्च 2021 को यूनियन से रिमूव कर लिया। ये हमारी यूनियन का हिस्सा नहीं है और ये कोई प्रधान सेवक नहीं है, ये कुछ भी नहीं है हमारी बॉडी में, ना ये इसने हम लोगों को मिसगाइड किया, मिसयूज़ किया हम लोगों का, पूरी बॉडी का इसने गलत इस्तेमाल किया है। और जो पैसे इसने लिए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे हर एक मेंबर को वो पैसे वापस मिले, हम उस पैसे से आगे की जंग लड़ें। क्योंकि इसने बोला कि हम जंतर मंत्र पे जाएंगे, काबलिया जंतर मंत्र पे पैसे ले लिए, फिर कहा जी मैं जिनेमिया से टनल बंद करने वाला हूँ, उससे भी पैसे लिए, कुछ टनल बंद नहीं हुआ, कुछ नहीं। अमित शाह जी से मिलेंगे, कुछ नहीं कहीं मिला, और उस बहाने से पैसे कलेक्ट करके इसकी ये रणनीति है। तो कहता है जी गवर्नर के पास मैं जाऊंगा, कब मिले गवर्नर के पास? कम से कम लगभग यहाँ तक सुनने को आया है कि 4 लाख इकट्ठा किया है और इसका यहाँ के बीडीसी मेंबरों से गराई करके पैसे लिए गए। उन पैसों के साथ ये ऐश्वर्या आराम कर रहा है और तमाम बीडीसी को आज दुख और परेशानी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि इस आदमी ने बहाने से पैसा हमसे लिया है और कोई काम नहीं किया। आज की डेट में इसका यही एक सिस्टम है कि चुपचाप बैठा है और देखता कि मेरा अगला शिकार क्या है, अब कहाँ पे जाऊंगा, और पैसों से लोगों से सुरेंद्र जी काफ़ी परेशान लग रहे हैं आज और फेस पे आप को गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। और क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने प्रेसिडेंट को, जिसने ये फेक लोगों के साथ वादे किए और झूठा लॉलीपॉप दिया और तमाम बीडीसी मेंबरों को आज परेशानी है, फेक हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि हाथ से पैसा उन्होंने कलेक्ट करके 3 या 4 लाख के करीब दे दिया है। तो आज क्या बीत रही है? देखिए फेस पे इसीलिए चेहरा थोड़ा मासूम है क्योंकि मैं इसको भाई समझता था। आए हमारे साथ, हम सब लोग भाई हैं। आपस में जब काम करने स्टार्ट हो गए, खाना पीना स्टार्ट हो गए, इधर आके बैठते खड़े होते। सुरेश जी की बात है, जब एक बार में जम्मू में आए, इसने रजिस्टर लगाया था वहाँ पे, आज तक इसने मुझे 500 रुपये दिया था। वो दयाले चक गए थे गाड़ी में तेल डालने के लिए, पहले गाड़ी भी मेरी यूज़ होती थी, सब लोग गवाह हैं, सब लोग गवाह हैं, गाड़ी मेरी यूज़ होती थी जम्मू में। 500 रुपये 4000 उधर लोगों ने इकट्ठा करके दिया, उसमें 500 का तेल डाला है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये बात है, पैसा भी हमने कोई नहीं खाया इनसे। ये अभी लोगों को ये बता रहे हैं उधर खर्चा होता है, कौन सा खर्चा होता है? अकेले आता है। ये तो आपने सिक्कों का भी खर्चा उस पर लिखता है, पता है, कापी पे, दारू। और कभी आज तक ये ब्राह्मण बना हुआ, पहले ये सिक्टर दारू कुछ नहीं पीता था, आजकल वो भी शुरू कर दी इसने, लोगों के पैसे से, बेईमान पैसे से। और क्या है,
और मुझे इसका सब कुछ पता है। जो इन्होंने जो दलालबाजी की ना हमारे बीडीसी मेंबर की, 2000 पे बेचा इसने जो डीडीसी इलेक्शन में। मैं जानता हूँ किसके नाम वो चेक है, क्या है, मुझे सारा पता है। मैं गाड़ी मैंने ही किसी से बात करवाई थी, मैं ही डोडा छोड़ने गया था वो गाड़ी। जब एटीएम से ये पैसे लेके आ रहा था, उसे एक बंदे ने इसको घेर लिया वहाँ पे, जब ये पैसे गिनते गिनते आ रहा था। मुझे क्या पता उसका क्या चक्कर है, उसके साथ होगा इसका कोई लेन देन, वो इसके मगर हो गया तो दे मेरे पैसे। फिर मुझे किसी तीसरे बंदे ने बताया कि ये चक्कर था। तो इसलिए मैं सब कुछ मीडिया पे कहना नहीं चाहता। फिर हम लोग इसकी इज्जत कर रहे हैं, इसको हम लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर चलना है सही ढंग से चल, उधर चल। जम्मू सांबा में नहीं ऐसा काम होगा। हम किसी एक बंदे को पैसा देंगे, यूनियन में तो हम इसको चलने नहीं देंगे। ये क्या है? अगर 200 रुपये आपने मुझे 200 रुपये दिया, मैंने लोगों से लिए जो पैसे लिए, उनको ये हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके सब कुछ, ऑर्डर कापी सब कुछ एसएसपी के पास दे दिया, ऑर्डर कापी दे दी। ये तीसरा बंदा गोवा, ये पढ़ा लिखा इंसान जो पढ़ रहा है, ये मेरे कोर्ट को बोल रहा है कि ये गलत है, अंकुर शर्मा गलत है। ये कौन सा डीसी लग गया? इसके लिए शर्म वाली बात है। क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ऐसे कुकर्मी ब्राह्मण को दान देने वाले भी पाप में डूबते हैं। कुकर्मी ब्राह्मण है ये जिसकी मैं वीडीसी वालों से तो अपील करता ही करता हूँ, उनसे विनती करता ही करता हूँ, मगर साथ ही साथ उन लोगों से भी विनती करता हूँ जो लोग इसको ब्याह शादियों में लेंगे, जो लोग इसको अपने हवन पूजा में लेंगे, उनके लिए भी मैं यह पैगाम देता हूँ कि ऐसे कुकर्मी ब्राह्मण को आप ना लें। और जो इसने हमारे साथ विश्वासघात किया हुआ है, तो इस विश्वासघात का मैं उन अपने वीडीसी भाई लोगों से कहता हूँ कि आप अपने अपने पैसे इससे वापस लो। और इससे भी कहता हूँ कि जिन जिन लोगों से तूने वह देसा से, वह राजगढ़ से, वह चक्करकुंडी से, वह भागवा से, वह भलेसा से, वह रामबन से, हाँ, इसको जहाँ जहाँ से इसने खुद महादेव से और वो डोलराम जी कहाँ के, बनी बिसौली के हैं। तो जिन जिन लोगों से इसने पैसे लिए हैं, मैं इसको अल्टीमेटम देता हूँ कि जल्द से जल्द वो पैसे उन लोगों को वापस करें। हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं। हमने काम हम खुद इसको अब काम करके दिखाएंगे, काम करना कैसा होता है और क्या होता है। मगर इसने जो पैसे लिए हैं वो पैसे उन लोगों को सबसे पहले वापस करें, नहीं तो मैं ऑलरेडी हम डोडा एसएसपी साहब से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सर आप ऐसे बंदे को अरेस्ट कीजिए और ऐसे बंदे से कड़ी कार्रवाई कीजिए जो ये बंदा लोगों के बीच में आके झूठ और फ्रॉड करता है। और सर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसको, हमने अब यूनियन को 20 मार्च को जो है हमने प्रस्ताव अपने अंदर ये सारा कुछ हमने रखा हुआ है। हमने जिसने रतन चंद शर्मा को बनाया हुआ है, जब तक हमारी कोई बॉडी मतलब एथेंटिक सही तरह से वो ये रजिस्टर नहीं होती है, तब तक हमने काम चलाने के लिए सब कुछ रखा हुआ है। और जब हमारी बॉडी एक पूरे हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने के लिए दिए हुए हैं, जब सारा कुछ हो जाएगा वो भी कोई यूनियन जब रजिस्टर हो जाएगी उसके बाद हमने सारी ये आप सामने आपके आगे बातें ले आनी है। मगर उससे पहले ये बंदा सर अगर कोर्ट में अगर बाकी वाले लोग चला जाते हैं तो इसकी दुकान बंद हो जाती है। अगर लोग हमसे मिलना शुरू हो जाते हैं तो इसकी दुकान बंद हो जाती है। जो इसने देसा वालों से 22,000 रुपये लिया हुआ है वो सबसे पहले उन देसा वालों को वापस करें। रामबन वालों से जो पैसे लिए उनको वापस करें। जो ठाठी बनी बिसौली वालों से लिए उन लोगों को वापस करें। जो प्रेमनगर शुद्ध महादेव से लिए वो लोग वो पैसे वापस करें। ये कहता है नहीं जी टुकड़ों पे पलने वाले टुकड़ों पे। और कई लोगों को ये फ़ोन जब इस लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया वो क्या कहता मैं तो जी ब्राह्मण हूँ, दान दे दो जी। इसको किस चीज़ का दान दे? ठगी वाला दान दें हम इसको कतई माफ़ करने नहीं करेंगे। जैसी इसने चाले और गप हरकतें की और इसको आज मेरे तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं हम इधर आए हुए हैं। हमने गवर्नमेंट से भी बात की हुई है और सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया हुआ है। और मैं अपने वीडीसी भाई लोगों को इसलिए वो आश्वासन नहीं दिलाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि जब तक ग्राउंड लेवल पे कोई काम ना हो। हमने सरकार को भी कहा है कि 15 तक हमें कुछ ना कुछ ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाए, फिर हम भी आपके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और इसके साथ ही हमारे रतन चंद शर्मा जी जो हैं। रतन जी क्या कहना चाहते हैं? कितना बड़ा खुलासा हुआ और चोर पकड़ा गया और तमाम जो झूठी फेक बातें थे वो आप लोगों के सामने आए। सर नमस्कार। देखें, कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ये खुशबू खा नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस वक्त यहाँ कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं ये उसी ही के बनाए हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं।
मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाई है, बल्कि मैं चेंजिंग उस ढंग की लाऊंगा। मैं कुछ लोगों को यहाँ स्टेट बॉडी में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उसकी रणनीति हम 2-4 दिन के बाद करेंगे। रही बात पैसे की, तो पैसा तो अभी ये लोग जो बोल रहे हैं ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सबूतों के साथ है। जबकि मैंने सर कल भी आपसे कहा था कि सबूत हमारे पास हैं, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। अभी मैं आपको कहूँ, जिस वक्त मिलिटेंसी थी सर, मैं आपको बताऊं, जिस वक्त हमारी चावनाड़ी में 25 लाशें गिरी थी, क्या उन लाशों का हम मजाक बना रहे हैं? क्या वो लाशें हमारे लिए एक पैसे का कारोबार बन चुका है? जब लिहोटा के अंदर 15 आदमी को मार दिया गया, क्या वो हमारे लिए एक मजाक था? मैं कहता हूँ उन माओं पर क्या गुजरी होगी, उन बापों पर क्या गुजरा होगा, उन देश के लोगों पर क्या गुजरा होगा, जब क्या कहते हमारे कुल्हांड के अंदर 15 आदमी को मार दिया गया। तो इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि हम पैसा कहाँ से जोड़ रहे हैं, उन लाशों से हम पैसे निकाल रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर देखिए, मैं अपने वीडीसी मेंबर भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे इस वक्त सबसे सीनियर हमारे क्या सुरेंद्र जी हैं, जो कि शाना बिछाना इस यूनियन को चला रहे थे उस टाइम से लेकर इस टाइम तक, तो मुझे एक बात की हैरानी है, जो भी आदमी काम करने वाला होता है उसे इग्नोर किया जाता है, उसे पीछे धकेल दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि हमारे गिरधारी जी ने इस क्या कहते हैं यूनियन को शुरू किया था। सुखदेव जी हैं हमारे ढोलू राम जी हैं, अशोक जी हैं, हमारे क्या कहते हैं, हाँ, रामबन वाले हैं, कोनलाल जी हैं, जैसा कि बहुत से लोग हैं, हमारे खजूरिया साहब हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, इन लोगों ने उस टाइम में इतने बलिदान दिए हुए थे। अभी मैं आपको थोड़ा सा याद करवाऊँ, किश्तवाड़ से सत्थल के लिए एक गाड़ी आ रही थी, उसमें से 16 आदमियों को उतारकर मौत के घाट उतारा गया। क्या वो भी मजाक था? क्या इन लोगों के लिए एक कारोबार बन चुका है ये? आपके साथ फ्रॉडबाजी की, उसके बारे में क्या कहना? सर देखिए, फ्रॉडबाजी जो भी हुई है वो सामने है। मैं जो भी बात करता, क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज गुस्से में हैं आप, शांति भूषण शर्मा को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस वीडियो को जरिए? सर देखिए, मैं इनको यही पैगाम देना चाहता हूँ, जबकि मैं पहले भी कहता था कि काम जो भी करना है हमने ईमानदारी से करना है। हालांकि आप जानते हैं, हमने ही उसकी जान में जान लाई है, हम ही लोग उसके साथ थे और हम ही लोगों के साथ ऐसा हुआ। इस वक्त मैं चाहूँगा कि इस वक्त हमारा व्हाट्सएप जो है गाली गलौज के लिए नहीं है, हमारा व्हाट्सएप जो है अच्छे कामों के लिए है, अच्छे संदेशों के लिए है। मीडिया है, मीडिया को गालियां देना ये कौन सी भलाई है? मैं कहता हूँ साहब, मीडिया को गाली देते हैं। सर मीडिया को भी गालियां देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? जब हमें दे रहे हैं, मैं तो एक किस्म का बुजुर्ग हूँ, उसके बाप के समान का हूँ, तो क्या कहते, अगर मुझे वो गाली देता है तो आपको कहाँ बख्शेगा? आप मुझे इतना बताइए। मैं इन लोगों से ये शुरू से कह रहा था कि देखो भाई, कम से कम इस आदमी से बचो। सबसे पहले मैंने इसको ये बात कही, यहाँ होटल पे हम थे, मैंने कहा यार एक काम कर, एक कैशर तैयार कर। क्या हमारी यूनियन में कोई भी आदमी कैशरी के काबिल नहीं था? क्या इसके घर के ही कैशर रहा करते थे? क्या 1 मैन यूनियन चाहिए थी? मैं तो चाहता हूँ हम यूनियन चलाएं 36,000 प्रेसिडेंटों के साथ, 36,000 मेंबरों के साथ, 36,000 हमारे क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, 36,000 हमारे एडवाइज़र हूँ, यानी ये सब ही हमारे ओहदेदार हैं। और मैं यहाँ एक घोषणा और भी करना चाहता हूँ। अभी तो क्या कहते हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सुरेंद्र जी को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करता हूँ, क्योंकि ये काम करने वाले लोग हैं। इनको इग्नोर करने की क्या ज़रूरत है? जो काम करने वाला आदमी है उसको खुलकर काम करने दो। और मैं ये भी कहूँगा, इस वक्त सुरेंद्र जी कोर्ट में भी जा रहे हैं, हर जगह दौड़ भज कर रहे हैं, कि इनको क्या फ़ायदा है? हालांकि इनके अपने कारोबार ठीक ठाक चले हुए हैं।
ये सिर्फ इन हमारे गरीबों के लिए ही अशोक दौड़ भज कर रहे बाइस हैं, दीवान शर्मा, अपना पैसा भी एक खर्च कर रहे एडवाइजर हैं। अर्जित सिंह। हमने कभी उसकी तरह किसी को ये नहीं कहा हाथ में। आपको ऐसा क्या दिखा कि आज आपने फाइनल कर अशोक दिया दीवान कि अर्जित। आखिर शांति भूषण शर्मा को क्या क्रेडिट देना चाहते हैं जी, और आप बोल रहे अपने हैं। साथ लक्ष्यों में क्या कहना चाहते हैं अशोक अशोक ने जो इतनी डिस्ट्रिक्ट बड़ी प्रेसिडेंट। आप लोगों के साथ 22 गलतबाजी की और दीवान है ना? किया और एडवाइजर वो तमाम वीडीसी मेंबरों को। अर्जित देखिए सिंह। सर, मैं यही तो मैसेज देना चाहता हूँ अपने वीडीसी मेंबर भाइयों को, क्योंकि हम सभी मेंबर हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे आदमियों के झांसे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमें क्लासें लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लासें वो लोग लगाएं, क्योंकि 5-6 साल से क्लासें लग रही हैं। क्या हुआ? बीजेपी वाले भी बुरे, एनसी वाले भी बुरे, कांग्रेस वाले भी बुरे, हर पार्टी बुरी और मीडिया वाले भी बुरे। तो फिर हम काम किससे लेंगे? सच्चा कौन है अगर सारी पार्टियां बुरी हैं और मीडिया भी बुरी है? देखिए, फिर ये तो क्या कहते हैं, सभी लोग समझते हैं कि बुरा कौन है और भला कौन है। ये सभी लोग तो उसके चुने हुए। मैंने तो कोई बदलाव नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिडेंट का बदलाव किया है। बाकी मैंने बॉडी वैसी की वैसे रखी है। मैंने उस टाइम में भी घोषणा की थी कि बॉडियाँ जैसे भी हैं वैसे ही रहें, बॉडियों की चेंजिंग नहीं होगी। अभी रही बात क्या कहते हैं, हमने बॉडी जो बनाई है वो डोडा में बनाई है। अभी नेक्स्ट टाइम में हम जम्मू में आकर जनरल बॉडी तैयार करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस बॉडी को हम रजिस्टर्ड भी करवाएंगे। ये नहीं कि हम वर्बली इसे चलाएं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम किसी से कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहते, ना ही हमें किसी के पैसे की ज़रूरत है। हम अपना पैसा खर्चेंगे। उन गरीबों से क्या पैसा लेना है जो पहले ही पिटे हुए हैं, जिनको पहले ही कुछ लोगों ने पीटा है और लूटा भी है। तो ये सबूत, इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए हमारे कुछ? पर और अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं प्रेसिडेंट, इन्होंने खास लफ्जों में कहा कि जो शांति भूषण शर्मा ने फ्रॉड किया है वो फ्रॉड एक दिन आप लोगों के सामने जो 36,000 वीडीसी मेंबर हैं उनको ये फ्रॉडबाजी दिखे। जो उन्होंने कहा कि जो फ्रॉडबाजी का अकाउंट शेयर करके पैसे लिए हैं वो कृपया करके 8 तारीख तक वापस कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर जो है वो FIR लॉन्च होगी। जो वो तमाम मीडिया को और तमाम जितने भी एक सच्चाई की ओर चलते हैं उनको गाली गलौज करते हैं और व्हाट्सएप पर अलग अलग कमेंट्स में और मैसेज में गालियां गलौज करते हैं। ये चीज़ें बंद करिए और अपने रास्ते पे उतर जाइए, इंसानियत पे आ जाइए। आप जुड़े रहें JK UT अपडेट के साथ।